हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु ईसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि खान सर के द्वारा एक आपको नोट्स जारी की गई थी। ठीक है, 714 क्वेश्चन इसमें दिया गया, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बहुत सारे इसमें ऐड किए गए हैं। तो इसको मैंने पार्ट वाइज कर दिया था, 1 घंटे सवा घंटे की क्लास मैंने इसका करवाया है। और कल ही तो ये नोट्स रिलीज़ किया गया 15 तारीख को, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे। और कल ही नोट्स आया था मेरे पास, तो इसका फर्स्ट क्लास मैंने कल अपलोड किया था। पार्ट 1 इसके मैंने कल ही करवाया था, पार्ट 2, 3, 4 जो कि मैंने आज करवाया है। और मैं आपको कहा था कि आज ही इसको ख़त्म करेंगे, आज के डेट मैंने कहा था कि आज ही इसको हम ख़त्म कर देंगे और एक ही साथ हम बना सकते थे सारे क्लासेस को। लेकिन होता क्या, जो मैं अगर एक साथ बनाता तो 5 से 6-7 घंटे क्लास चले जाती और 6-7 घंटे क्लास जाती, फिर उसको मैं बनाता, फिर उसको थोड़ा करेक्शन करता, फिर आपको मतलब अपलोडिंग करने के लिए लगा था, तो बहुत सारे टाइम मतलब चले जाता, तब तक आपका रिवीजन नहीं हो पाता। इसीलिए मैं पार्ट वाइज कर दिया, ताकि जैसे जैसे है ना एक सब्जेक्ट सेपरेट सब्जेक्ट बनाते जाएंगे, सेपरेट टॉपिक का, और आप सबों के बीच प्रोवाइड करते हुए जाएंगे, तो आपका रिवीजन तब तक करिएगा, तब तक मैं दूसरा बनाऊंगा। तो 4 तक मैंने करवा दिया और अभी है ना लास्ट पार्ट होगी इसकी, पार्ट 5 में जितने सारे क्वेश्चन बचे हुए सारे के सारे हो जाएंगे। 7 नंबर टॉपिक है करंट अफेयर समसामयिकी। इसका देखते हैं। पुस्तक और लेखक प्राचीन से वर्तमान तक सम्मिलित कीजिए स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक के द्वारा गीता रहस्य मांडले जेल में लिखे गए थे, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। क्या तो अनहैप्पी इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया एक पुस्तक। कौन सा पुस्तक? तो इंडिया डिवाइडेड। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निकासी का सिद्धांत कौन दिए? तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम बताया था। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल लिखा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया बहुत बार पूछा गया आपको, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। सुमेलित कीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तकें। कालिदास के द्वारा लिखा गया विज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी। कल्हण के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास। पाणिनि के द्वारा लिखा गया आपको अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण आपको पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र राजनीतिक पर कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र सर्वाधिक अनुवादित पुस्तक का कौन सा है आपका? तो पंचतंत्र ही है, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। 539। सुमिलित कीजिए हालिया चर्चित पुस्तकें 2023 से लेकर 25 के बीच में। डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया आपको वाई भारत मैटर्स। रस्किन बॉन्ड का लिखा गया द गोल्डन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। क्या है? विक्ट्री सिटी एंड नाइफ पुस्तक लिखा गया आपको सलमान रुश्दी के द्वारा। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखा गया आपको अम्बेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? तो शशि थरूर के द्वारा। रघुराम राजन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया आपको ब्रेकिंग द मोल्ड रोहित लांबा के साथ। जनरल एम एस नरवणे के द्वारा लिखा गया आपको 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। यह एक क्या है? तो आत्मकथा है। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया रेत समाधि टम्ब ऑफ सेंट। बुकर विजेता रहे ये। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया आपको रेत समाधि। प्रिंस
प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया आपको स्पेयर। क्या लिखा गया? स्पेयर, स्पेयर, स्पेयर। सुमेलित कीजिए प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय एवं आधुनिक लेखक। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय एवं आधुनिक लेखक 540 नंबर पे आ गए। पहले आपको नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया विंग्स ऑफ फायर अग्निकी उड़ान। विंग्स ऑफ फायर अग्निकी उड़ान, विंग्स ऑफ फायर अग्निकी उड़ान। अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बुकर पुरस्कार विजेता। ये इनके लिए इनको इस बुक के लिए इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। स्टीफन हॉकिंग्स ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया? अरविंद अडिगा के द्वारा। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है द सैटनिक वर्सेस। द सैटनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रंस भी इन्हीं की है। मिडनाइट चिल्ड्रंस। बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया अ प्रॉमिस लैंड। अ प्रॉमिस लैंड। तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया लज्जा। क्या लिखा गया? तो लज्जा, लज्जा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सेंट की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री हो जाएंगे, ऑप्शन बी। गीतांजलि श्री। अनुवादक कौन थे? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल थे, डेजी रॉकवेल। 542 कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है? विदेश नीति और शासन कला। विदेश नीति और शासन कला। विदेश नीति और शासन कला राजनीतिक शास्त्र से। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ जिससे वंदे मातरम लिया गया है, के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ जिसे वंदे मातरम लिया गया, इनके लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हो जाएंगे और 1981 में इन्हीं पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार इन्हें मिला था। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित छात्रों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? एग्जाम वॉरियर्स हो जाएगा, बी नंबर। अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा यानी मेमोराइज है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनास। प्रियंका चोपड़ा जोनास। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, ऑप्शन ए। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह हो जाएंगे, खुशवंत सिंह। विभाजन की त्रासदी पर। महात्मा गांधी किस पुस्तक में सर्वाधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित थे और उन्होंने उसे गुजराती में अनुदित भी किया। गुजराती में अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक जिसे सर्वोदय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सर्वोदय। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। ये ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। समाजवादियों की बाइबल भी से कहा जाता है। कामयानी महाकाव्य का रचयिता कौन है? कामयानी। ऑप्शन बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामयानी। हाल में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक होंगे सलमान रुश्दी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी, जो हुमायूं को क्या थी? तो बहन थी। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री थे। मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर.के. नारायण हो जाएंगे, ऑप्शन है आर.के. नारायण की। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? किस खिलाड़ी की? ऑप्शन बी हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की। 1984 और एनिमल फॉर्म प्रसिद्ध पुस्तकें किसकी है? जॉर्ज ऑरवेल की है, ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल की। द नेमसेक पुस्तक की लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी हो जाएंगे, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1913 मिला था। 1913 में साहित्य का नोबेल पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी इन्हें यही हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक कबीरदास का है, ऑप्शन बी। गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचना? गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद्र की। महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां
बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी करवाया हूँ लुसेन टू द पॉइंट में, आप देख सकते हैं। एक लुसेन टू द पॉइंट भी है, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का मैं स्टैटिस्टिक्स कवर करवाया हूँ। इसमें आपका दिवस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। 2024, 25, 26 मतलब जो करंट दिवस घोषित हुआ है वो और पुराने सारे। सुमिलित कीजिए जनवरी से मार्च के प्रमुख दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी के उपलक्ष्य में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, रमन प्रभा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सुमिलित कीजिए अप्रैल से जून के प्रमुख दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पे। पुण्यतिथि के मतलब उसको याद रखने के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। सुमिलित कीजिए जुलाई से लेकर सितंबर के प्रमुख दिवस। जैसे कि आपका आता है चिकित्सक दिवस, डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर BC रॉय के उपलक्ष्य में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं तो 26 जुलाई को। कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस से मनाते हैं इसी दिन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। हाथी दिवस भी आपको 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। सुमेलित कीजिए अक्टूबर से दिसंबर के प्रमुख दिवस। अक्टूबर से लेकर दिसंबर आप देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं तो 8 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। बाल दिवस मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। 566 सुमेलित कीजिए पर्यावरण और स्वास्थ्य विषय। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। 4 फरवरी को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को। सुमेलित कीजिए हाल ही में घोषित एवं बिहार विशेष दिवस। बिहार दिवस कब मनाते हैं तो 22 मार्च को मनाया जाता है आपका बिहार दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं 23 जनवरी को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 3 का लैंडिंग डेट है ये। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। भाला फेंक दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। 14 अगस्त को मनाते हैं।
जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? इसका हो जाएगा रमन प्रभाव की खोज। इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल भी मिला था, रमन प्रभाव की खोज के लिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसकी जयंती पे मनाया जाता है, किसकी जयंती पे मनाया जाता है? ये हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी योग दिवस की? 2015 हो जाएगा, 2015 में। महत्वपूर्ण दिवस सूची तिथि संबंधित व्यक्ति के साथ सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, मिला हुआ पहले से, इसका डायरेक्ट एक एक करके अपना सब रीडिंग कर लेते हैं। दिवस, तिथि, व्यक्ति, महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 1949 में हिंदी को राजभाषा अपनाया गया था, इसी के उपलक्ष्य में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना इसका लक्ष्य था। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के लिए। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, उनके याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, हॉकी के जादूगर के सम्मान में। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 में संविधान अंगीकृत किया गया था, 1949 में संविधान अंगीकृत किया गया था। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। एड्स के प्रति जागरूकता, एड्स के प्रति जागरूकता। शहीद दिवस 23 मार्च को, शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष की जयंती। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1949 में WHO की स्थापना हुई थी, 1949 में WHO की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नोट, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त और राष्ट्रीय 12 जनवरी। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार अस्तित्व में आया था। बिहार दिवस 22 मार्च को 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार बना था। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, 26 जुलाई को 1999 में कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई थी। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को के मतलब याद में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। पुरस्कार एवं सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, एकदम सारे के सारे VVI दिए गए हैं। सुमेलित कीजिए प्रमुख भारतीय नागरिक एवं वीरता पुरस्कार। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि 1954 में शुरू हुआ था। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, पद्म श्री। चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपको पद्म श्री। परमवीर चक्र युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दुश्मन के सामने उन्हीं को दिया जाता है। परमवीर चक्र युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता जो दिखाते हैं। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, शांति के समय साहस, शांति के समय साहस दिखाना अशोक चक्र दिया जाता है। महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, युद्ध काल का परमवीर है पहला और दूसरा हो जाएगा आपका महावीर चक्र, युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम 2021 में परिवर्तन हो गया कर दिया गया। सुमेलित कीजिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, चिकित्सा,
शांति, चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। टोटल 6 क्षेत्रों में 1969 से अर्थशास्त्र में दिया जाता है, बाकी सब 1901 से दिया जाता है। ऑस्कर फिल्म और सिनेमा जगत में दिया जाता है, यूएसए कंडक्ट करती है इसको, यूएसए की तरफ से। ग्रैमी पुरस्कार की बात करें, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार है ना, पत्रकारिता के संबंध में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य और संगीत में भी यह दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और संगीत में भी। रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, इसे रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल इसे कहा जाता है। फिलीपींस सरकार द्वारा यह दी जाती है, फिलीपींस सरकार द्वारा। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यास साहित्य के लिए दिया जाता है, बुकर पुरस्कार। एबिल पुरस्कार है ना आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे गणित का नोबेल भी कहते हैं। एबिल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। बुकर क्या है तो उपन्यास में दिया जाने वाला है, अंग्रेजी उपन्यास में, साहित्य के लिए। प्रित्जर पुरस्कार की बात करें तो वास्तुकला क्षेत्र में देता है, आर्किटेक्चर। कलिंग पुरस्कार यह विज्ञान संचार, बीजू पटनायक ने शुरू किया था। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, पूछता है आपको। प्रित्जर हो गया वास्तुकला, एबिल हो गया गणित में और बुकर हो गया अंग्रेजी में। बोरलोंग पुरस्कार कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलोंग कृषि एवं पर्यावरण। सम्मिलित कीजिए। भारतीय साहित्य व कला पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी में भी दी जाती है। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ। सरस्वती सम्मान संविधान की 22 भाषाओं में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती सम्मान दी जाती है। व्यास सम्मान की बात करें तो हिंदी साहित्य में योगदान पिछले 10 वर्षों की कीर्ति के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में 22 संवैधानिक और प्लस हो जाएगा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है, साहित्य अकादमी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, दादा साहेब फाल्के। मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य और संस्कृति में दी जाती है मूर्ति देवी पुरस्कार। तानसेन शास्त्रीय संगीत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है, तानसेन सम्मान। कालिदास सम्मान कला संस्कृति शास्त्र नृत्य और रंगमंच, कला संस्कृति साहित्य नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में दी जाती है आपको कालिदास सम्मान। इकबाल सम्मान है, इकबाल उर्दू साहित्य में दी जाती है, इकबाल सम्मान। सम्मिलित कीजिए। प्रथम भारतीय विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रथम नोबेल इनको मिला था। भारत में पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर है। 1913 मिला था उनको गीतांजलि के लिए, ठीक है। सीवी रमन को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीय, वे भौतिक के क्षेत्र में, भौतिकी में। मदर टेरेसा को मिला था प्रथम नोबेल पुरस्कार शांति भारतीय नागरिकता के लिए, शांति के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में, ठीक है। और विनोबा भावे को प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार। जी शंकर कुरुप प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जी शंकर कुरुप थे, जो कि मलयालम भाषा मिला था इनको, मलयालम भाषा के लिए। आशापूर्णा देवी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको ही मिला था, पहली महिला भी थी बंगाली। इंदिरा गांधी प्रथम भारत रत्न पाने वाले महिला। भानु अथैया प्रथम ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी के लिए। भानु अथैया को प्रथम ऑस्कर पुरस्कार मिला था फिल्म गांधी के लिए, प्रथम भारतीय वो थी। रीता फारिया प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया। सम्मिलित कीजिए। खेल पुरस्कार एवं अन्य श्रेणी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सर्वोच्च खेल सम्मान है, इसे 25 लाख रुपए दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार जो कि पिछले 4 वर्षों में शानदार प्रदर्शन करते हैं और उनकी राशि कितनी है तो 15 लाख रुपए दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट कोच को दी जाती है, प्रशिक्षक को। ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान में योगदान के लिए दी जाती है, 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को। बीसी रॉय पुरस्कार
चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर दिवस इसी नाम से पर है। 20वीं रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाती है, डॉक्टर दिवस इसी के नाम पर है 20वीं रॉय को, और डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी आयुर्वेद में। गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा और गांधीवादी तरीकों के लिए 1 करोड़ रुपए राशि मुहैया कराती है, और अहिंसा और गांधीवादी तरीके के लिए है गांधी शांति पुरस्कार। सुमेलित कीजिए हालिया चर्चित विजेता कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न मिला था उनको 2024 में, ये बिहार के पूर्व सीएम थे। लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी भारत रत्न 2024 में मिला था, वयोवृद्ध नेता के नाम से यह फेमस थे, जाने जाते थे। MS स्वामीनाथन, भारत रत्न मिला था उनको 2024 में, हरित क्रांति का जनक। PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भी यह मिला, हरित क्रांति के जनक थे। नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में मिला था इनको। ईरान की कार्यकर्ता थे नरगिस मोहम्मदी, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में इनको मिला था, ईरान की कार्यकर्ता थी। वाहिदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, ठीक है, 53वां। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला है, 33वां व्यास सम्मान। क्रिस्टीना पिचकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 बनी है, कौन? तो क्रिस्टीना पिचकोवा, मिस वर्ल्ड 2024। मैथिली ठाकुर, बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर, सांस्कृतिक सम्मान इनको मिला है, बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर यहीं आपको मैथिली ठाकुर, और सांस्कृतिक सम्मान भी इनको ही मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 579। नोबेल प्राइज किसकी याद में दी जाते हैं? किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। 580 नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह हर साल 10 दिसंबर को कहाँ आयोजित होता है? कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे में, ठीक है। स्टॉकहोम और ओस्लो। शांति का नोबेल ओस्लो में, बाकी स्टॉकहोम में। शांति का नोबेल ओस्लो में आयोजित किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको हम पहले ही बताए थे, 1969 में हुई थी। 1969 में घोषणा 1968 में, और पहली बार 1969 में दिया गया था। 582 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक वर्ष में कितने? 3 लोगों को दिया जा सकता है, 3, लेकिन 2024 में अपवाद स्वरूप 5 लोगों को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन। भारत रत्न का पदक किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा पीपल के आकार का, पीपल के पत्ते। 584 वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र PVC सबसे पहले किसे मिला था? परमवीर चक्र सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था 1947 में। 1947 में ऑप्शन है। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर अंग्रेजी साहित्य उपन्यास में। अंग्रेजी साहित्य राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के लेखकों को दी जाती है। 586 ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? ग्रैमी पुरस्कार ऑप्शन बी हो जाएगा संगीत में। 587 पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा माना जाता है? कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, जो कि USA के द्वारा दी जाती है। 588 सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान KK बिरला फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है, KK बिरला फाउंडेशन की तरफ से। 589 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म गांधी में भानु अथैया को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला था? ऑप्शन सी हो जाएगा कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। 590 राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस वर्ष किया गया? 2021 में किया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। 592 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है? वैकल्पिक नोबेल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट लिवलीहुड पुरस्कार। 593 मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
ऑप्शन बी हो जाएगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन 1994 मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी 1994 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दादा साहब फाल्के, इसको हो जाएंगे बी देविका रानी। देविका रानी 1969 में। गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान एबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? किस देश के द्वारा? नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी। किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले हैं? किसको? सीवी रमन को हो जाएंगे। सीवी रमन और मदर टेरेसा को, सीवी रमन और मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन को भी मिला है भारत नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न। व्यास सम्मान केवल किस भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान, ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदी। सम्मेलन और डिजिटल पहल की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस 17वां इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ और 18वां भुवनेश्वर में प्रस्तावित है 2025, जो कि हो चुका है। एरो इंडिया बेंगलुरु में आयोजन किया गया येराहंका एयरफोर्स स्टेशन। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। राष्ट्रीय सम्मेलन उत्सव डिफेंस एक्सपो आयोजित कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर गुजरात में। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ आयोजन? नासिक महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजन हुआ था, फरीदाबाद हरियाणा में। वैश्विक निवेशक सम्मेलन यूपी, वैश्विक निवेशक सम्मेलन यूपी कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो लखनऊ में। सुमेलित कीजिए केंद्र सरकार के मोबाइल ऐप संचार साथी क्या है? तो खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक या ट्रैक करना डॉट द्वारा, संचार साथी आपका काम है। सी विजिल चुनाव आचार संहिता उल्लंघन रिपोर्ट ईसीआई के द्वारा। सी विजिल उल्लास ऐप क्या है? तो बुनियादी साक्षरता शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, बुनियादी साक्षरता इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया था। उल्लास क्या है? तो उल्लास शिक्षा से संबंधित ऐप है। उद्गम पोर्टल लावारिस जमा राशि अनक्लेम्ड डिपॉजिट आरबीआई के द्वारा। सुस्वागत सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश पास सुस्वागत ऐप है। मेरा युवा भारत युवाओं के लिए एक मंच 31 अक्टूबर को लॉन्च होगा। पाठ मित्रों जूट किसानों के लिए कपड़ा मंत्रालय पाठ मित्रों ऐप है। खनन प्रहरी क्या है? खनन प्रहरी अवैध कोयला खनन को रोकना अवैध प्रहरी है। 600 सुमेलित कीजिए पोर्टल एवं डिजिटल पहल सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? तो सहारा निवेशकों का पैसा वापस करना अमित शाह के द्वारा लॉन्च हुआ था, सहारा रिफंड पोर्टल। ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी पोर्टल क्या है? तो टेली मेडिसिन मुफ्त डॉक्टरी सलाह देती है। डीजी यात्रा क्या है? तो हवाई अड्डों पर चेहरा पहचान पेपरलेस एंट्री, हवाई अड्डों पर चेहरा पहचान करना डीजी यात्रा का मतलब उद्देश्य है। परवाह पोर्टल क्या है? तो परवाह पोर्टल आरबीआई द्वारा इसको नियामक मंजूरी मिला परवाह पोर्टल को। ई श्रम क्या है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस, यानी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का डेटाबेस यानी डेटा तैयार करना। निदान पोर्टल क्या है? मादक पदार्थों के अपराधी एनसीबी डेटाबेस तैयार करना। मेरी सड़क पोर्टल क्या है? तो सड़क सुरक्षा और गड्ढा रिपोर्टिंग यानी कि PMGSY के द्वारा मेरी सड़क का आपको पोर्टल लाया गया है। परीक्षा पे चर्चा छात्रों के तनाव का प्रबंधन के लिए है। छात्रों के तनाव प्रबंधन के लिए परीक्षा पे चर्चा। सुमेलित कीजिए राज्य स्तरीय एवं विषय विशेष ऐप। इंद्रवज्र क्या? इंद्रवज्र वज्रपात लाइटनिंग की चेतावनी जो कि बिहार में। बिहार करियर पोर्टल क्या है? बिहार राज्य स्तरीय विशेष ऐप है। बिहार करियर पोर्टल ऐप क्या है? छात्रों को करियर मार्गदर्शन देना, ये बिहार में लॉन्च किया है। अरुण पोल ऐप क्या है? तो महिला सुरक्षा पुलिस अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, महिला सुरक्षा पुलिस के द्वारा ये है ना, ये आपको लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश में। लखपति दीदी ऐप क्या है? तो स्वयं सहायता समूह SHG के निगरानी में, स्वयं सहायता समूह SHG के द्वारा निगरानी में लखपति दीदी ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। ई
ई गोपाला क्या है, दुग्ध उत्पादन डेयरी किसानों के लिए है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ई गोपाला ऐप, डेयरी किसानों के लिए। और आप प्रहरी ऐप क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में जल जमाव से संबंधित है आपका आप प्रहरी ऐप, अर्बन फ्लडिंग। जलदूत ऐप क्या है, तो कुएं का जल स्तर मापना, जलदूत कुएं का जल स्तर मापना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। प्रहरी ऐप क्या है, तो बीएसएफ जवानों के लिए, भामनी नहीं प्रहरी है, भामनी नहीं प्रहरी है, बीएसएफ जवानों के लिए, भामनी नहीं प्रहरी है बीएसएफ जवानों के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लावारिस जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो हो जाएगा उद्गम पोर्टल। चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए कौन सा ऐप जारी किया था, सी विजिल ऐप हो जाएगा। संचार साथी पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, दूर संचार विभाग यानी कि डॉट। खोए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए बिहार सरकार ने वज्रपात आकाशीय बिजली के सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप विकसित किया, इंद्रवृज हो जाएगा। इंद्रवृज 40 मिनट पहले चेतावनी देता है। मेरा युवा भारत माय भारत प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च किया, इसका हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर को। नमस्ते योजना और पोर्टल का संबंध किससे है, ऑप्शन बी हो जाएगा सीवर और स्पेटिक टैंक की मशीनीकृत सफाई मित्र। ठीक है, नमस्ते योजना और पोर्टल का संबंध किससे है, सफाई मित्र, यानी कि सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई से। ठीक है, क्या कि सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई, हाथ से मैला होने की प्रथा समाप्त करना। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या, उल्लास का ऑप्शन हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या तो उल्लास का फुल फॉर्म है। नाटो का 32वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है, स्वीडन बना है। और 31वां कौन था आपका, फिनलैंड। 31वां है आपका फिनलैंड। ई साक्षी मोबाइल ऐप किस योजना के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया, ई साक्षी ऐप, ऑप्शन बी हो जाएगा एमपी लेट्स सांसद निधि के कार्यों की निगरानी के लिए ई साक्षी ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 611 नंबर, पूरा खत्म करना इसी क्लास में। भारत मंडपम नई दिल्ली में नटराज की मूर्ति किस धातु से बनी है, अष्ट धातु से बनी है। अष्ट धातु G20 के दौरान चर्चा में रही थी। परख जो खबरों में था क्या है, तो इस ऑप्शन बी हो जाएगा छात्रों के मूल्यांकन के लिए नियामक। छात्रों के मूल्यांकन के लिए नियामक है एनसीईआरटी के तहत कौन, तो परख। सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल ने लॉन्च किया था, किस राज्य के राज्यपाल ने लॉन्च किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा असम में। सुस्वागत पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आगंतुकों के लिए ई पास। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख जल संधियां, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख जल संधियां। सुमेलित कीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय क्या, तो न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इसका भी मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो मुख्यालय है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। WTO का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का जो मुख्यालय है रोम इटली में है। सुमेलित कीजिए संगठन एवं उनके वर्तमान प्रमुख 2024-25 के हिसाब से। यूएन महासचिव इसके जो वर्तमान प्रमुख है आपको 24-25 के हिसाब से
एंटोनियो गुटेरस है जो कि पुर्तगाल के, एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख या अध्यक्ष बोलिए, विश्व बैंक के आपको अजय बंगा है जो कि भारतीय मूल के हैं। डब्ल्यूएचओ के जो प्रमुख हैं आपको टेड्रोस अधनोम है, टेड्रोस अधनोम इथोपिया के। आईएमएफ के जो प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। डब्ल्यूटीओ का आपको नगोजी इगोलो इवेला पहली महिला अफ्रीकी है डब्ल्यूटीओ के प्रमुख। नाटो के प्रमुख कौन है? तो मार्क रट्टे, जेंस स्टोल्टेनबर्ग के बाद ये बने हैं, इसके बाद ये बने हैं। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले। यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल आपको यूनिसेफ के हैं प्रमुख। एनडीबी यानी ब्रिक्स बैंक, इसके आपको हो जाएंगे डिल्मा रूसेफ हो जाएंगे, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। एससीओ के आपको हो जाएंगे नूरलान। एससीओ के जो वर्तमान में प्रमुख हो जाएंगे नूरलान है। येरमेकबाइव महासचिव है इसके। 617 सुमेलित कीजिए क्षेत्रीय संगठन एवं विवरण मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय आपको अदीस अबाबा में इथोपिया। G20 का नया सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको मनीला फिलीपींस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन यूके में। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। शांति नोबेल 3 बार इनको मिला है, 3 बार। सुमेलित कीजिए विश्व की प्रमुख जल संधियाँ एवं अलग होने वाले भूभाग। बेरिंग जल संधि क्या करता है? तो एशिया में रूस को उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसके समांतर है। किसके? बेरिंग जल संधि के। एशिया को अमेरिका से अलग करता है, यानी कि ठीक है, एशिया को उत्तरी अमेरिका यूएसए से अलग करता है, रूस को यूएसए से अलग करता है। आपको किसको? तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि क्या करते हैं? जिब्राल्टर जल संधि यूरोप यानी स्पेन को अफ्रीका यानी मोरक्को से अलग करती है। डोवर जल संधि है ना आपको, डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस, इंग्लिश चैनल को ब्रिटेन और फ्रांस को क्या करता है? तो अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि क्या करती है? फ्लोरिडा अमेरिका फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। मैगलन जल संधि क्या करती है? दक्षिण अमेरिका के मुख्य भाग को टेरा डेल यानी प्यूगो से और प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। डेक पैसेज क्या करते हैं? डेक पैसेज दक्षिण अमेरिका को अटलांटिक से जोड़ती है। बांस जल संधि क्या करती है? तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती है। आगे देखते हैं। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, एक ही बात है। सुमेलित कीजिए जल संधियाँ वो जोड़ने वाले सागर, ये आपको अलग करती है। डेक पैसेज क्या करती है? दक्षिण अमेरिका को अटलांटिक से अलग करती है। बांस जल संधि क्या करती है? तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। मैगलन क्या करती है? दक्षिण अमेरिका के मुख्य भाग को टिएरा डेल यानी फ्यूगो से और प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ती है। फ्लोरिडा क्या करती है? फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। इसमें ये जल संधि है ना, ये जोड़ने वाले सागर और महासागर है। मलक्का जल संधि क्या करती है? मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। सबसे व्यस्त मार्ग आपको मलक्का जल संधि है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यह एक तेल मार्ग है। बाब अल मंडेब क्या है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है। आंसुओं का द्वार भी इसे कहा जाता है, बाब अल मंडेब जल संधि को।
सुएज नहर क्या करती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि क्या करती है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। तुर्की इस्तांबुल से पड़ता है। सुंडा जल संधि क्या करती है? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया। पनामा नहर क्या करती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन? तो पनामा नहर। कील नहर क्या करती है? उल्टी बाल्टी याद रखिए। उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है जर्मनी में। कूक जल संधि क्या करती है? तो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप यानी कि तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है, कूक जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी भी इसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को। सम्मिलित कीजिए। भारतीय चैनल एवं उपनाम महत्व। 10 डिग्री चैनल क्या करती है? तो अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से जोड़ती है। कौन? 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्या करती है? मालदीव को मिनिकॉय के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, मालदीव को मिनिकॉय से जोड़ती है। डंकन पास क्या करती है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ती है। ग्रेट चैनल भारत ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया सुमात्रा को जोड़ती है। कोको चैनल क्या करती है? भारत उत्तरी अंडमान और म्यांमार को जोड़ती है। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? बाल अल मंडेब को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर को कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य कौन सा है? 32वां नवीनतम जो बना है स्वीडन बना है। स्वीडन 2024 में शामिल हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 2024 में 10वां सदस्य कौन बना? बेलारूस बना है। 9वां कौन था? ईरान था। 9वां था आपका ईरान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखिएगा 15 होती है। कार्यकाल इतना 9 वर्ष का होता है, कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। 625। विश्व की सबसे लंबी जल संधि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सी है? मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि लगभग 800 किलोमीटर लंबी। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे निकट समांतर है? ऑप्शन बी हो जाएगा बेरिंग जल संधि। IMF के मुद्रा SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? पेपर गोल्ड हो जाएगा ऑप्शन बी। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, लेकिन मुख्यालय इसका काठमांडू में है। विश्व का सबसे चौड़ा वाइडेस्ट जल प्रपात जल संधि कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है? IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है। IMF और विश्व बैंक दोनों 1944 के सम्मेलन से जन्मे। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली ऑप्शन ए हो जाएगा आरती शाह। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। क्या ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन बी हो जाएगा नहीं। यह एक मजेदार तथ्य है कि मुख्यालय ऐसे देश में है जो सदस्य नहीं है। अजीब है, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है। पाल्क बे और मन्नार खाड़ी को जोड़ने वाला सेतु कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा आदम का पुल राम सेतु। 634। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। G20 को अब किस नाम से जाना जा सकता है? अनौपचारिक रूप से, क्योंकि अफ्रीकी संघ AU शामिल हो गया है। अफ्रीकी संघ AU क्या हो गया है? तो शामिल हो गया है। इसका हो जाएगा G21। हालांकि आधिकारिक नाम अभी भी G20 ही प्रचलित है, लेकिन अब G21 भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 21 देश हो गए हैं। हार्मुज जल संधि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से विश्व का लगभग कितना प्रतिशत तेल व्यापार होता है? कितना प्रतिशत? ऑप्शन बी हो जाएगा 30 से लेकर 40%। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है।
इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या है? इंटरपोल का ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर अटलांटिक को जोड़ती है? ऑप्शन बी हो जाएगा पनामा नहर। यूरोपीय संघ ईयू की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना था? ऑप्शन ए हो जाएगा क्रोएशिया 2023 में। सुमेलित कीजिए प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी एवं उनके खेल। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा है ना भाला फेंक से संबंधित है, जेवलिन थ्रो। इन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आर प्रज्ञानंदा शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू क्या है तो भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। निखत जरीन कौन है तो मुक्केबाजी से संबंधित है इनका। हरमनप्रीत सिंह हॉकी की कप्तान है, हॉकी टीम के हैं वो कप्तान भी है। शरद कमल कौन है? टेबल टेनिस से संबंधित है शरद कमल। स्मृति मंदाना क्रिकेट प्लेयर है। मनु भाकर शूटिंग में है, पेरिस ओलंपिक पदक विजेता भी है, 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीते थे इन्होंने। सुनील छेत्री कौन है तो एक फुटबॉलर है। सुमेलित कीजिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं उनके देश खेल। लियोनेल मेसी क्या है तो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं फुटबॉल का, अर्जेंटीना के मेसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है तो पुर्तगाल के प्लेयर हैं। कौन? फुटबॉल के, पुर्तगाली प्लेयर हैं फुटबॉल के। नोवाक जोकोविच क्या है तो सर्बिया के प्लेयर हैं, आपको सर्बिया के हैं वो। और कौन से खेल से इनका संबंध है? टेनिस से, टेनिस प्लेयर हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। सर्वाधिक ग्रेट स्लैम विजेता यही है, आपको सर्बिया के हैं। मैग्नस कार्लसन, ये भी नॉर्वे के, ये कौन है? नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। शतरंज प्लेयर हैं, विश्व चैंपियन, ये विश्व चैंपियन बने हैं। राफेल नडाल कौन है तो टेनिस प्लेयर है, टेनिस स्पेन के हैं। किंग ऑफ क्ले इन्हें कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले। पैट कमिंग्स कौन है तो क्रिकेट से है, वो क्रिकेट प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के। मैक्स वेयर स्टेपन कौन है तो नीदरलैंड के हैं। F1 रेसिंग प्लेयर। उसेन बोल्ट कौन है? जमैका के हैं और एक धावक है उसेन बोल्ट, जमैका के हैं। सुमेलित कीजिए खेल शब्दावली और टर्मिनोलॉजी। क्रिकेट से कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं? गुगली, सिली पॉइंट, LBW। फुटबॉल से जो फेमस है आपका वर्ड ऑफ साइड, फ्री किक, पेनाल्टी। हॉकी से आपको है पेनाल्टी कॉर्नर, बुली, ड्रिबल। लॉन टेनिस आपको जुड़ा है डुइस, स्मैश, लव। शतरंज से जुड़ा हुआ आपको है चेकमेट, गैम्बिट और स्टेलमेट। मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ आपको नॉकआउट, अपरकट, हुक। गोल्फ से आपका जुड़ा हुआ है बर्डी और ईगल टी आपको गोल्फ से जुड़ा हुआ है। वहीं बेसबॉल से जुड़ा हुआ है आपको डायमंड शब्द और होम रन बेसबॉल से जुड़ा हुआ है। सुमेलित कीजिए प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। रणजी ट्रॉफी आपको क्रिकेट से, राष्ट्रीय है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है, कौन है तो आपको रणजी। संतोष ट्रॉफी जो है ना फुटबॉल से संबंधित है, राष्ट्रीय फुटबॉल से, मतलब देश के अंदर जो होता है संतोष ट्रॉफी। थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन पुरुष से, और भारत ने 2022 में जीता था यह। उबर कप आपको बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, महिला बैडमिंटन। डेविस कप लॉन टेनिस में पुरुष वर्ग के लिए है। आगा खां कप हॉकी के लिए है। राडर कप गोल्फ में। डूरंट कप फुटबॉल, भारत और एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, आपको डूरंट कप होगी जो कि फुटबॉल में होता है। सुल्तान अजलान शाह कप जो कि हॉकी में होता है। देवघर ट्रॉफी क्रिकेट में। सुमेलित कीजिए प्रसिद्ध स्टेडियम एवं स्थान। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा में है, गुजरात में। ईडन गार्डन कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम ये कहाँ तो मुंबई में है, वानखेड़े। चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये आपको बेंगलुरु में है, चिन्ना स्वामी। बाराबती स्टेडियम ये आपको कटक में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में है। PCA स्टेडियम ये मोहाली में PCA। लॉर्ड्स लंदन UK में है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है,
सुमेलित कीजिए खिलाड़ियों की संख्या एवं राष्ट्रीय खेल। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में आपको 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में आपको 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में आपको 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी। और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में आपको 15 खिलाड़ी होते हैं सर्वाधिक। सर्वाधिक पूछिए आपको किस में आपको सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में। भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, अनौपचारिक रूप से माना जाता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, चीन का राष्ट्रीय खेल आपको टेबल टेनिस है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सा देश बना है? भारत बना है। भारत फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR ने। और 2025 का जीता है आपको RCB। फिडे कैंडिडेट 2024 शतरंज जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गुकेश डी इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। 651। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो 2024 में दी गई, बैडमिंटन की किस जोड़ी को मिला? किस जोड़ी को मिला था? बैडमिंटन की किस जोड़ी को मिला था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। 652। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग शूटिंग में नोट, नीरज चोपड़ा दूसरे व्यक्ति हैं। अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग शूटिंग में, ठीक है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अभिनव बिंद्रा बने 2008 में, नीरज चोपड़ा दूसरे व्यक्ति। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। 654। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? यानिक सिनर जो कि इटली के, यानिक सिनर जो कि इटली के हैं। विंबलडन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन बने? पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज बने जो कि स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? वो स्पेन के हैं। भारत की उड़न परी पेवली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? PT उषा को कहा जाता है, PT उषा को। PT उषा वर्तमान में IO के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। 657। किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है, इसी का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। 2023 क्रिकेट विश्व कप ODI में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा विराट कोहली, सर्वाधिक रन बनाने के लिए, ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा तैराकी से। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी शूटिंग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला बी हो जाएंगे मनु भाकर। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक। फीफा विश्व कप 2022 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? किस देश ने? बी हो जाएंगे अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना मेस्सी की कप्तानी में। दिग्गज यानी देहिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी हो जाएगा हिमा दास। असम क्या तो एक धावक है। 663। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 किसे हराकर जीता था? किसे हराकर? वेस्ट इंडीज कपिल देव की कप्तानी में। सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा हॉकी से। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को एक ही साल में कई बार हराया? आर प्रज्ञानंद ने। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को एक ही साल में कई बार हराया? आर प्रज्ञानंदा ने। खेल शब्दावली स्टेडियम और ट्रॉफी की बात करें तो आपका 666 क्वेश्चन देख रहे हैं हम सब। क्रिकेट से आपको जो सब जुड़े हुए हैं, चाइना मैन, LBW मेडन ओवर। फुटबॉल से हैट्रिक, ड्रिबल ऑफसाइड। लॉन टेनिस से बात करें तो ग्रैंड स्लैम, ड्यूस और सेट।
मुक्केबाजी से आपको जुड़ा हुआ है नॉकआउट, नॉकआउट, जेब और अपर कट। गोल्फ से जुड़े हुए आपको है केडी, आयरन पुट, केडी आयरन पुट। शतरंज से जुड़े हुए शब्द आपको चेक, गैम्बिट, कैसलिंग। तैराकी से जुड़ा हुआ है आपको बटरफ्लाई, तैराकी से जो शब्द जुड़ा हुआ है बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक। बिलियर्ड्स स्नूकर, बिलियर्ड्स स्नूकर से जुड़ा हुआ आपको क्यू, जिगर पॉट, क्यू और जिगर पॉट। 667 सुमेलित कीजिए खेल एवं उनके खेल परिसर मैदान का नाम। क्रिकेट, रग्बी, रग्बी से आपको जो समझ है पिच, रग्बी में पिच को फील्ड भी कहते हैं। लॉन टेनिस, बैडमिंटन में आपको कोर्ट जुड़ा हुआ है। मुक्केबाज, स्केटिंग में रिंग, स्केटिंग के लिए रिंग होता है। कुश्ती से जुड़ा हुआ आपको मैट या एरिना, मैट एरिना। गोल्फ से जुड़ा हुआ शब्द है आपको कोर्स, गोल्फ से जुड़ा हुआ शब्द है आपका कोर्स। बेसबॉल से जुड़ा हुआ है खेल एवं उनके परिसर का मैदान का नाम है, मैदान का नाम है आपको कुश्ती के मैदान को कहते हैं। ये पूछा गया आपको एडिटोरिया का, तो एक क्वेश्चन ये पूछता ही है एडिटोरिया जब आप बनाएंगे। तो क्रिकेट या रग्बी, इसके जो मैदान को बोला जाता है पिच, रग्बी में पिच को फील्ड भी कहते हैं। लॉन टेनिस, बैडमिंटन में बोला जाता है आपको कोर्ट, खेल परिसर को। मुक्केबाजी, स्केटिंग परिसर को बोला जाता है रिंग, स्केटिंग के लिए रिंग होता है, रिंग। कुश्ती, कुश्ती के मैदान को बोला जाता है मैट या एरिना। गोल्फ को कोर्स बोलते हैं, क्या बोला जाता है गोल्फ के मैदान को कोर्स। बेसबॉल के मैदान को डायमंड और घुड़सवारी के मैदान को बोलते हैं एरिना। एथलीट्स के मैदान को बोलते हैं ट्रैक। आइस हॉकी के मैदान को बोलते हैं रिंक, आइस हॉकी के मैदान को बोलते हैं रिंक। सुमेलित कीजिए प्रसिद्ध भारतीय स्टेडियम एवं शहर। ईडन गार्डन कहा तो कोलकाता में, वानखेड़े स्टेडियम ये आपको मुंबई में, बीसीसीआई का मुख्यालय भी आपको मुंबई में ही है। एम चिन्ना स्वामी कहाँ पर है तो बेंगलुरु में है। ए चिदम्बरम चपॉक ये आपको चेन्नई में है। ग्रीन पार्क आपको कानपुर में है। कीनन स्टेडियम जो कि जमशेदपुर के झारखंड में है। पीसीए स्टेडियम मोहाली पंजाब में है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला विश्व का सबसे बड़ा सिटिंग हॉकी स्टेडियम है। साल्ट लेक स्टेडियम कहा तो कोलकाता में है, युवा भारती क्रीड़ांगन भी कहा जाता है। सवाई मानसिंह ये आपको कहा तो जयपुर में। सुमेलित कीजिए विश्व के प्रसिद्ध स्टेडियम। लॉर्ड्स स्टेडियम कहा तो क्रिकेट से संबंधित है, जो कि लंदन में है, क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। विम्बलडन कहा होता है लॉन टेनिस से संबंधित है, जो कि लंदन में। ग्रास कोर्ट के लिए यह प्रसिद्ध है विम्बलडन। रोलांड गैरोस लॉन टेनिस से संबंधित है पेरिस। क्ले कोर्ट फ्रेंच ओपन में होता है, क्ले कोर्ट फ्रेंच ओपन। वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल लंदन में, फुटबॉल से संबंधित ये कहा तो लंदन में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, क्रिकेट से संबंधित है आपको, ठीक है। यांकी स्टेडियम जो कि बेसबॉल से संबंधित है, ये कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क USA में। सुमेलित कीजिए प्रमुख कप, ट्रॉफियाँ एवं खेल। डेविस कप आपको पुरुष टेनिस से संबंधित है, टेनिस का वर्ल्ड कप इसी में होता है, डेविस कप कहलाता है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। ऊबर कप महिला बैडमिंटन से। राइडर कप गोल्फ पुरुष गोल्फ। डूरंड कप फुटबॉल 1888 में शुरू, एशिया का सबसे पुराना डूरंड कप 1888 में शुरू हुआ था। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल है संतोष ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। सूदी रमन कप मिक्स्ड बैडमिंटन विश्व टीम चैंपियनशिप, मिक्स्ड बैडमिंटन सूदी रमन कप को कहा जाता है, और विश्व टीम चैंपियनशिप। एजरा कप किससे संबंधित है तो पोलो से, भारत का सबसे पुराना पोलो कप है आपको एजरा कप। वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। सुमेलित कीजिए खिलाड़ियों की संख्या प्रति पक्ष, रिपीट हो गया क्वेश्चन कोई ना। रग्बी फुटबॉल में आपको 15 होते हैं सर्वाधिक। क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में आपको 11 होते हैं। बेसबॉल और खो खो में आपको 9 प्लेयर होते हैं, बेसबॉल और खो खो में आपको 9 ही प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 होते हैं, और नेटबॉल में भी 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में आपको 6 प्लेयर होते हैं।
और बास्केटबॉल में बात करें तो बास्केटबॉल में आपको 5 होते हैं। पोलो, पोलो कैसे लिखते हैं तो POLO, पोलो, पोलो में 4 लेटर तो 4 प्लेयर हो जाएंगे। टेनिस बैडमिंटन, टेनिस बैडमिंटन में बस एक होते हैं एकल या 2 होते हैं युगल, ठीक है। चाइनामैन शब्द का, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट, बाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज जैसे कि कुलदीप यादव। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तैराकी में होता है, तैराकी। अनफ्रीस्टल ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक। 674। बुल्स आई शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? बुल्स आई, ऑप्शन बी हो जाएगा निशानेबाजी से। टी कैडी और बोगी शब्दावली किस खेल की है? ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्फ की। लिबरो किस खेल का एक विशेष खिलाड़ी होता है? लिबरो, ऑप्शन बी हो जाएगा वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल रक्षात्मक खिलाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदाबाद। क्षमता 1.32 लाख लोगों का। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा हॉकी से। हॉकी मलेशिया में आयोजित होता है, हॉकी मलेशिया में आयोजित होता है। चेकमेट, चेकमेट और गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये हो जाएंगे ऑप्शन बी शतरंज से, ठीक है। और अब देखते हैं 680 इधर दिया हुआ है। हॉम्पेन कप, हॉम्पेन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। आपका इधर दिया हुआ 681 में, 681 में आपको दिया हुआ है शब्दावली कप खेल विवरण, शब्दावली कप खेल विवरण और महत्वपूर्ण तथ्य। थॉमस और ओवर कप की बात करें तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ शब्द है। थॉमस कप पुरुष और ओवर कप महिलाओं के लिए होता है। क्यू शब्दावली बिलियर्ड्स स्नूकर, बिलियर्ड्स स्नूकर खेल से जुड़ा हुआ है क्यू शब्द। जिस लड़की की छड़ स्टिक में गेंद को मारा जाता है उसे, जिस लकड़ी की छड़ यानी स्टिक, जिस लकड़ी के छड़ स्टिक से गेंद को मारा जाता है उसे क्यू कहते हैं, उसे क्यू कहते हैं। डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित शब्द है, यह एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डायमंड लीग जो कि बेसबॉल में होता है, बेसबॉल गेम में बेसबॉल खेलने के मैदान पिच एरिया को डायमंड कहा जाता है। एशेज सीरीज यानी जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में होता है, इन दोनों के बीच में होता है एशेज सीरीज। यह दोनों देशों के बीच खेले जाने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज है। आपको यह कौन तो एशेज सीरीज। सिली पॉइंट, सिली पॉइंट क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है। बल्लेबाज के बेहद करीब लगाई गई फील्डिंग पोजीशन को कहते हैं सिली पॉइंट। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त पर मनाया जाता है। फेडरेशन का फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द है। भारत का एक प्रमुख क्लब टूर्नामेंट वॉलीबॉल में भी यह नाम प्रयुक्त होता है। कौन तो फेडरेशन कप। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से। 4 मुख्य टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन, 4 मुख्य टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम में। नॉकआउट जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है, बॉक्सिंग से। जब मुक्केबाज प्रतिद्वंदी को गिरा दे और वह उठ ना पाए तो नॉकआउट होता है, ठीक है। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल ये आपका देखते हैं। सुमेलित कीजिए ओलंपिक इतिहास एवं प्रतीक। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ था एथेंस यूनान में, एथेंस ग्रीस यूनान में। आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है तो पियरे डी कुबर्टिन जो कि फ्रांस के हैं, उनको ही कहा जाता है। ओलंपिक ध्वज में छल्ले 5 महाद्वीप का प्रतीक है। ओलंपिक छल्ले में आपको जो ओलंपिक ध्वज में छल्ले जो होते हैं 5 महाद्वीप का प्रतीक है। नीला छल्ला जो कि यूरोप को दिखाता है, नीला छल्ला है ना आपको यूरोप को दर्शाता है। और पीला छल्ला आपको एशिया को दिखाता है। काला छल्ला आपको अफ्रीका को दिखाता है, काला छल्ला अफ्रीका को दिखाता है। हरा छल्ला आपको ऑस्ट्रेलिया ओशनिया को दिखाता है।
लाल छल्ला आपको अमेरिका को दिखाता है, लाल छल्ला आपको अमेरिका को दिखाता है। भारत का पहला व्यक्तिगत पदक के.डी. जादव कांस्य पदक जीते हैं, और हेलसिंकी 1952 में पहला, भारत का पहला व्यक्तिगत पदक के.डी. जादव। पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जीती थी, कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य जीते थे सिडनी 2000 सिडनी में 2000 ईस्वी में। सुमेलित कीजिए पेरिस ओलंपिक 2024 भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? भारत का प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा रजत पदक जीते, इन्होंने भाला फेंक में 89.45 मीटर का थ्रो उन्होंने किया था। मनु भाकर 2 कांस्य पदक जीते, उन्होंने 2 कांस्य पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल एकल और मिक्स्ड में, दोनों में, एकल और मिक्स्ड दोनों में। सरबजीत सिंह और मनु भाकर कांस्य पदक जीते शूटिंग मिक्स टीम में। स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक जीते शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक जीते शूटिंग 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीते स्पेन को हराकर, ठीक है। अमन सहरावत कांस्य पदक जीते कुश्ती में। भारत के सबसे युवा पदक विजेता अमन सहरावत बने हैं, कांस्य पदक जीते आपको कुश्ती में। विनेश फोगाट फाइनल में अयोग्य घोषित, 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण फाइनल में अयोग्य हो गए विनेश फोगाट। अंकिता भक्त और धीरज चौथा स्थान मिक्स्ड तीरंदाजी ऐतिहासिक प्रदर्शन में। अंकिता भक्त और धीरज है ना चौथा स्थान जीते मिक्स्ड तीरंदाजी ऐतिहासिक प्रदर्शन में, ठीक है। अंकिता भक्त और धीरज है ना चौथा स्थान हुआ इनको मिला मिक्स्ड तीरंदाजी ऐतिहासिक प्रदर्शन में। उद्घाटन ध्वजवाहक शरत कमल और पी.वी. सिंधु। समापन ध्वजवाहक पी.आर. श्रीजेश और मनु भाकर। सुमेलित कीजिए राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा, तब नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, तब इसका नाम क्या था? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था इसका नाम। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है। और 2022 राष्ट्रमंडल खेल, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल है ना बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया, बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड, पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने मना किया। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। पहले विक्टोरिया प्रस्तावित था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे मना कर दिया। भारत का स्थान 2022 में चौथा ऑस्ट्रेलिया पहले पर, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान 2022 में चौथा और ऑस्ट्रेलिया रहा था पहले नंबर पे। 2022 में भारत के कुल पदक की बात करें तो 61 पदक, 22 इसमें स्वर्ण पदक रहा था। 2022 से बाहर रखा गया खेल शूटिंग भारत का मजबूत पक्ष था, जो कि बाहर रखा गया था। शरत कमल 3 स्वर्ण और 1 रजत सर्वाधिक सफल भारतीय एथलीट 2022 के रहे। 2022 के सर्वाधिक बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने किया। सर्वाधिक बार मेजबानी किसने किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सुमेलित कीजिए प्रसिद्ध भारतीय ओलंपियन एवं उनकी उपलब्धियां, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय ओलंपियन एवं उनकी उपलब्धियां की बात करें, अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते, उन्होंने पहला देश में 2008 में पहला 10 मीटर राइफल में। पी.वी. सिंधु 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला, रजत 2016 और कांस्य 2020। सुशील कुमार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय, कांस्य जीते 2008 में और रजत जीते आपको 2012 में। साक्षी मलिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली 2016 में। मेरी कॉम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीते उन्होंने 2012 में मेरी कॉम। लिएंडर पेस टेनिस में कांस्य पदक जीती 1996 में। रवि दहिया कुश्ती में रजत 2020 में। राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में रजत जीते आपको, शूटिंग में रजत पदक कब? 2004 में। शूटिंग में रजत जीते आपको राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 में। आगे आपका कि पेरिस ओलंपिक 2024 का
आधारिक शुभंकर क्या था? आधिकारिक शुभंकर क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा ओलंपिक फ्रीजेस। ओलंपिक फ्रीजेस, द ओलंपिक फ्रीजेस फ्रेंच क्रांति टोपी पर आधारित थी। ठीक है, उसी के टोपी पे आधारित थी। आगे देखते हैं, इसका हो जाएगा 687। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा बी लुसाने, स्विट्जरलैंड। 688 ओलंपिक 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा जहां क्रिकेट को भी शामिल किया गया है? क्रिकेट को भी। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉस एंजल्स, USA। लॉस एंजल्स, USA। भारत ने ओलंपिक इतिहास में हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल 13 पदक, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। भारत ने ओलंपिक इतिहास में हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 8 स्वर्ण जीते हैं, 13 पदक, कुल 13, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले स्वतंत्र भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे मनु भाकर, 2024 में 2 कांस्य पदक। ठीक है, एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक यानी कि जेवलिन में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन बी हो जाएगा अरशद नदीम ने जीता, पाकिस्तानी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक अरशद नदीम 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ। राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले देश मुख्य रूप से किसके सदस्य होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश। ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश। मिल्खा सिंह ने 1958 के राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा था? मिल्खा सिंह ने। ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण। भारत का कॉमनवेल्थ में पहला एथलीट स्वर्ण है यह। शीतकालीन ओलंपिक 2026 विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मिलान और कोर्टिना, इटली में। मिलान और कोर्टिना, इटली में। PR श्रीजेश जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लिया, किस खेल से संबंधित है? किस खेल से? हॉकी हो जाएंगे, गोलकीपर। हॉकी इन्हें द बॉल कहा जाता है। 696 पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका मेडल टैली में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका ने प्राप्त किया है। अमेरिका स्वर्ण चीन के बराबर थे, लेकिन कुल पदक अधिक थे। कुल पदक इसे क्या था? अधिक थे। भारत के किस पहलवान ने पेरिस 2024 में भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बनने का गौरव हासिल किया? सबसे युवा, इसका हो जाएगा आपका अमन सहरावत, 21 वर्ष की आयु में कांस्य पदक जीते हैं। 698 नॉर्मन पिजार्ड ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कौन से 2 पदक जीते थे? ऑप्शन बी हो जाएगा रजत पदक। रजत एथलेटिक्स में ब्रिटिश इंडियन के तौर पर। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? पहली विनेश फोगाट हो जाएगा 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओलंपिक 2024 में किस नए खेल न्यू स्पोर्ट को पहली बार शामिल किया गया था? ब्रेकिंग डांसिंग को किया गया था। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों CWG की मेजबानी की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 2010 नई दिल्ली में। 714 है टोटल। ओलंपिक के आदर्श वाक्य सिट्यूज, एलिट्यूज, फोर्ट्यूज में 2021 में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? 2021 में ऑप्शन बी हो जाएगा कम्युनिटर, जिसका अर्थ है टुगेदर यानी साथ। 703 पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पदक तालिका की रैंक क्या थी? 71वीं, 1 रजत 5 कांस्य के साथ। 704 किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने लगातार 3 ओलंपिक में भाग लिया और 2 पदक जीते? ऑप्शन बी हो जाएगा पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु 2016 में रजत, 2020 में कांस्य और 2024 में कोई पदक नहीं। 705 पैरालंपिक 2024 यानी पेरिस में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा 29 पदक जीते हैं पैरालंपिक 2024 में।
29 पदक, 7 स्वर्ण सहित 18वां स्थान है, 7 स्वर्ण सहित 18वां स्थान। ठीक है। 706 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक 12 पदक जीते थे? सर्वाधिक 12 पदक जीते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे कुश्ती। कुश्ती में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती सभी 12 पहलवान पदक लेकर आए थे। ठीक है। जनगणना 2011 क्या कहते हैं सेंसस 2011 भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.08 करोड़ थी। दशकीय वृद्धि दर 2001 से लेकर 11 तक कितना रहा है? तो 17.7% रहा है, 17.7%। ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहा है। लिंगानुपात की बात करें 2011 के जनगणना के हिसाब से 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। शिशु लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 वर्ष 918 संयुक्त भारत में सबसे कम, स्वतंत्र भारत में सबसे कम 918। ठीक है। और साक्षरता दर कुल कितना है? तो 73% रहा है। सटीक देखा जाए तो 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितना रहा? पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। महिला साक्षरता दर 2011 के जनगणना के हिसाब से। विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा कितना रहा है? तो 17.5% रहा है। सुमेलित कीजिए शीर्ष और न्यूनतम राज्य स्टेट्स। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का रहा है। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का रहा है 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा आपका अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का रहा है 1084 व्यक्ति। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का रहा है 879 व्यक्ति। सर्वाधिक साक्षरता रहा है केरल राज्य का 94%, सबसे ज़्यादा। न्यूनतम साक्षरता रहा बिहार का 61.8%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर की बात करें तो मेघालय का रहा है 27.9%। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि दर नागालैंड में रहा है -0.6%। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी 709। सुमेलित कीजिए केंद्र शासित प्रदेश यूटीएस। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली 1.67 करोड़, सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो लक्षद्वीप का रहा है। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो दिल्ली ही होगा आपको 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर, देश में सर्वाधिक। न्यूनतम जनघनत्व आपका रहा अंडमान निकोबार का 46 व्यक्ति। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो पुडुचेरी 1037। न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव का 618, देश में सबसे कम। सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप का रहा 91.8%, यूटी स्टेट। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता रहा दादर नगर हवेली का 710। सुमेलित कीजिए SC ST और धार्मिक जनगणना। सर्वाधिक SC संख्या में उत्तर प्रदेश। ठीक है। सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत में पंजाब 31.9%। कोई SC आबादी नहीं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश यहाँ सभी ST है मुख्यतः। ठीक है। सर्वाधिक ST जनसंख्या यानी संख्या में देखा जाए तो कहाँ पे रहा? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशत में मिजोरम 94.4%, यूटी में लक्षद्वीप। कोई ST आबादी नहीं, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में। कोई ST आबादी नहीं है आपको, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में भी आपको नहीं है। भारत में हिंदुओं की आबादी परसेंटेज में देखा जाए तो 79.8% है। भारत में मुस्लिम की आबादी 14.2% है। सबसे शिक्षित धर्म की बात करें तो जैन धर्म सबसे शिक्षित है। सुमेलित कीजिए शहरीकरण और जिले। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य परसेंटेज के हिसाब से गोवा 62.2% लोग शहर में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें संख्या में तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं। न्यूनतम शहरीकृत राज्य परसेंटेज के आधार पर हिमाचल प्रदेश केवल 10% शहरी, 90% ग्रामीण।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो थाने महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। भारत में ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.84%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.84%। भारत में शहरी जनसंख्या की बात करें 31.16%। 31.16%। सर्वाधिक साक्षर जिला सरचिप मिजोरम। सरचिप मिजोरम। सरचिप मिजोरम। सरचिप मिजोरम। ठीक है। न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। अलीराजपुर मध्य प्रदेश। सुमेलित कीजिए जनगणना इतिहास एवं प्रशासनिक तथ्य। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मयो के टाइम में हुआ था 1872 में। भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था 1881 में, 10 की आधार पे। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड 1921 जनसंख्या घटी थी। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951 में हुआ था। वृद्धि दर इसमें तेज हुई थी। वृद्धि दर तेज हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 के जनगणना क्रम कौन सा था? 15वीं था। स्वतंत्रता के बाद 7वें था। 2011 जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 के सी चंद्रमौली थे। जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का, यूनियन लिस्ट का। संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 246 में है। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 714। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, राज्यों में प्रथम। 715। किस राज्य में महिला साक्षरता दर फीमेल लिटरेसी सबसे कम है? ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में सबसे कम है, 51.5%। 714 से ज़्यादा ही दिया हुआ है और हाईलाइटेड है 714 714, बट कोई नहीं, देख लेते हैं। 716। भारत में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम किस राज्य में है? केरल में। ऑप्शन बी। 717। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। और गोवा सबसे छोटा हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गांव की संख्या लगभग कितनी है? कितनी है? लगभग 6.4 लाख है। 6.4 लाख। 6,40,930। किस राज्य यानी यूटी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए और बी यानी केरल और पुडुचेरी में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्लम जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र में, धारावी मुंबई के कारण। भारत के साक्षरता दर 2001 से लेकर 11 के बीच कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? तो 9.2% वृद्धि हुई है। किस धर्म में लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे बेहतर है? ईसाई। 1023 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR पहली बार कब तैयार किया गया था? पहली बार ऑप्शन ए हो जाएगा 2010 में तैयार किया गया था। पहली बार 2010 में तैयार किया गया था। ठीक है, 2011 के जनगणना के साथ भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता UCC लागू है 2011 के संदर्भ में भी ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा। और अभी हाल फिलहाल में आपको उत्तराखंड भी किया है। गोवा अब उत्तराखंड में भी प्रक्रियाधीन है जो कि लागू हो चुका है। जो 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश है 972। वैक्स लिंगानुपात में केरल टॉप पर है, लेकिन बाल लिंगानुपात में अरुणाचल प्रथम है 726। मेगा सिटी की परिभाषा के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा 1 करोड़ 10 मिलियन से अधिक। 1 करोड़ 10 मिलियन से अधिक, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन में कृषकों का प्रतिशत लगभग कितना था? और 54.6% हो जाएगा। बी नंबर 54.6%। 54.6% किसान और कृषि मजदूर मिलाकर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर ग्रोथ रेट वाला जिला कुरंगकुमे किस राज्य में है? कुरंगकुमे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला। ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 729। जनगणना 2011 में कुल कितने जिले शामिल थे? 640 जिले शामिल थे। ऑप्शन बी। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली 76.2%।
जनगणना 2011 के शुभंकर मैस्कट का क्या नाम था? ऑप्शन ए हो जाएगा एक महिला प्रगणक, एक महिला प्रगणक हो जाएगा, एक महिला प्रगणक, वुमेन इल्यूमिनेटर। आगे देखते हैं। शब्द संक्षेप सुमेलित कीजिए। कंप्यूटर और तकनीक। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का दिमाग। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब एड्रेस है, वेब एड्रेस। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का। सुमेलित कीजिए बैंकिंग और वित्त। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म। जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर। केवाईसी का नॉन योर कस्टमर। आईएफएससी का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बड़ी राशि ट्रांसफर के लिए। एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। सुमेलित कीजिए अंतरिक्ष और रक्षा, स्पेस एंड डिफेंस। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसरो का। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में इसका मुख्यालय है नासा का। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो पीएसएलवी का हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेसल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेसल। जीएसएलवी जियो साइनोक्रोमोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। आईसीबीएम का हो जाएगा इंटरकोनोशियल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकोनोशियल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। सुमेलित कीजिए सरकारी योजना और संगठन। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म होता है। मनरेगा का हो जाएगा, मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपीएटी वोटर वेरिटेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नोटा का नन ऑफ द एबव। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम ऑक्सीनेंस योजना बिजली सुधार से संबंधित था। पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। WHO का हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म। डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एफआईआर का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पिन का पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 अंकों का कोड होता है। कोविड का कोरोना वायरस डिजीज। एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड। सम्मिलित कीजिए, आपका हो जाएगा यूपीआई का हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। भीम का हो जाएगा भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी। एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ईवी का इलेक्ट्रिक वेहिकल। एक्यूआई का हो जाएगा एयर यूएलिटी इंडेक्स। फास्टैग हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी तकनीक पे आधारित। ओटीपी का हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड फुल फॉर्म। जीपीएस का हो जाएगा ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम। 738 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संक्षिप्त नाम पूर्ण रूप यानी गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित इसमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, बहुत दे दिया, चलिए देख ही लेते हैं। वायरस
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, इसका हो गया वायरस का फुल फॉर्म। नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का हो गया। ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी एक्स, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पे एक्स का मतलब हो जाएगा। एलसीडी, एलसीडी में हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस फुल फॉर्म हो जाएगा। सार्क का साउथ एशिया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एशियन का मुख्यालय जकार्ता में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। सीबीआई का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। एसएसएलवी का फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च वेसिकल, इसरो। एनआरआई का नॉन रेसिडेंस इंडियन, अनिवासी भारतीय। यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। ईमेल, ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ईपीएफओ, ईपीएफओ का फुल फॉर्म हो जाएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एनएवीआईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा, एनएवीसीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा नेगोशिएशन विथ इंडियन कॉन्स्टलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा विवरण। यह भारत की अपनी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है, जैसे अमेरिका का जीपीएस है। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न में दिया गया नेवी एंड एविएशन भी गलत है, ठीक है। निर्देश, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संक्षिप्त नाम पूर्ण रूप गलत सुमेलित है? इसमें गलत कौन हो जाएगा? इसका भी लास्ट वाला ही है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। गलत है लास्ट वाला आपका। अब देखिए शुरू से पढ़ लेते हैं फटाक से। 714 के नाम पे 740 क्वेश्चन होने जा रहा है। लिप्स, 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 लिप्स हो जाएगा लॉन्गिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, लॉजिस्टिक सुगमता। और SHRESTHA श्रेष्ठा, श्रेष्ठा का फुल फॉर्म हो जाएगा स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल, ऐसे छात्रों के लिए। स्वागत, स्वागत का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट वाइड अटेंशन ऑन एंड ग्रेवियंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो कि गुजरात में है। ध्रुव, ध्रुव का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, यूनिक वर्चुअल एड्रेस। HUID, HUID हुइड का फुल फॉर्म हो जाएगा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सोने की शुद्धता के पहचान। नक्शा, नक्श, नक्श NAKSH नक्श सर्वे ऑफ इंडिया मैप पोर्टल, मानचित्रण के लिए। PM सूरज, PM सूरज का फुल फॉर्म हो जाएगा, मतलब इसका मतलब सामाजिक उत्थान इवेंट रोजगार आधारित जन कल्याण वंचित वर्ग ऋण सहायता के लिए PM सूरज है। स्वाति, स्वाति योजना साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इनोवेशन महिला वैज्ञानिक पोर्टल है, वैज्ञानिक महिला वैज्ञानिक पोर्टल है एक तरह से। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, छात्र ID कार्ड होता है अपार। और उद्गम, उद्गम क्या है तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है RBI पोर्टल। साथ ही क्या, साथ ही सीड और सीड ऑथराइजेशन ट्रेसबिलिटी एंड क्या कहते हैं हॉलिस्टिक इन्वेंटरी उत्तम बीज के लिए है। और प्रभाव, प्रभाव क्या है तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन RBI के द्वारा ये लाया गया है। PM प्रणाम पे ये क्या है तो PM प्रणाम इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मदर अर्थ, वैकल्पिक रूब्रक के लिए है। यूविन, यूविन का होता है फुल फॉर्म यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम, टीकाकरण रिकॉर्ड
टीकाकरण रिकॉर्ड रखता है आपको यूबिन। जेमनी क्या है? जेमनी ग्लोबल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग इंडेक्स एंड नेटवर्क इंडिकेटिव पर्यावरण निगरानी यह करता है जेमनी। गलत आपका कौन है? तो जेमनी ही है। जेमनी का फुल फॉर्म है गगन। क्या है? गगन इनेबल क्या कहते हैं? मेरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। यह मछुआरों मेरिनर्स और नाविकों के लिए बनाया गया एक उपकरण है जो उन्हें समुद्र में आपदा की चेतावनी और नेविगेशन की जानकारी देता है। इसका पर्यावरण निगरानी से सीधा संबंध नहीं है। 740 सुमेलित कीजिए। भारत के प्रमुख जनजाति एवं राज्य। थारू। थारू कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दिवाली के शौक रूप में मनाते हैं ये थारू जनजाति के लोग। भील राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। भारत के सबसे बड़े जनजाति समूह 2011 के हिसाब से आपको भील ही है। गद्दी जनजाति जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश से मुख्यतः पशुपालक जनजाति के रूप में इनको जाना जाता है, पशुपालक जनजाति के रूप में। ठीक है, देखिए मात्र एक पेज बचा हुआ है, देख लेते हैं 59 नंबर पेज नंबर। अब कमी है आपको, ठीक है। गद्दी क्या गया? गद्दी हिमाचल प्रदेश, पशुपालक जनजाति इनको बोला जाता है। गारो खासी, गारो और खासी जनजाति है ना मेघालय में है। मातृसत्तात्मक समाज। टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में ज़्यादातर बहुपति विवाह प्रथा यहाँ पे प्रचलित है इन सबों के बीच में। लेप्चा जनजाति जो कि सिक्किम में। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार में है। सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है कौन? तो जारवा जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल। द्रौपदी मुर्मू जी इसी समुदाय से हैं, संथाल जनजाति से। चेंचू आंध्र प्रदेश जनजाति से हैं। तेलंगाना नल्लामाला पहाड़ियों में है ज़्यादातर। मोपला जनजाति कहाँ पर है? तो केरल में। मोपला विद्रोह 1920-22 के बीच में हुआ था। 741 सुमेलित कीजिए। विश्व की प्रमुख जनजाति एवं निवास क्षेत्र। एक्सिमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में ज़्यादा है। ग्रीनलैंड कनाडा बर्फ के घर इग्लू बनाते हैं ये सभी। बुशमैन जनजाति जो कि कालाहारी मरुस्थल में है ज़्यादातर। कालाहारी मरुस्थल में अफ्रीका में दीमक को चावल की तरह खाते हैं, दीमक को। पिग्मी जनजाति जो कि कांगो बेसिन में है ज़्यादातर। पेड़ों पर घर बनाते हैं, छोटे छोटे कद के लिए प्रसिद्ध है ये सब। मसाई जनजाति जो कि पूर्वी अफ्रीका में केन्या तंजानिया पशुपालक। बद्दू जनजाति अरब का रेगिस्तान में बद्दू जनजाति रहते हैं। माओरी जनजाति जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं, माओरी जनजाति। जूलू जनजाति जो कि दक्षिण अफ्रीका में। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया दूध को खट्टा करके कॉमिस पीते हैं। रेड इंडियन की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर है। सेमांग आपको मलेशिया में ज़्यादातर है, मलेशिया में। 742 सुमेलित कीजिए जनजाति संस्कृति एवं विशेषता। जौनसारी बहुपति विवाह के लिए आपको जाने जाते हैं। जौनसारी जनजाति जो बहुपति विवाह के लिए पांडवों के वंशज मानते हैं इसे। जौनसारी पांडवों के वंशज मानते हैं। भील गौल गंधेरो विवाह प्रथा। भील जनजाति में गौल गंधेरो विवाह का प्रथा है। एक्सिमो हारपून हथियार रखते हैं। स्लेज गाड़ी कुत्ते खींचते हैं। गद्दी बकरवाल जनजाति ऋतु प्रवासी होते हैं आपको, और गर्मी में ऊपर सर्दी में नीचे। गद्दी बकरवाल। गोंड क्या करते हैं? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति है ना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला है आपको कौन है? पहला तो भील है। नागा जनजाति झूम खेती और हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। नागा जनजाति झूम खेती में फेमस, आपको झूम खेती करते हैं। सेंटली जनजाति बाहरी दुनिया से पूर्णतः कटा हुआ है, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में है। बाहरी दुनिया से इनको अभी भी अवगत नहीं हुए हैं। सेंटली जनजाति। बिरहोर जंगल का आदमी झारखंड की पीबीटी जी। बिरहोर जनजाति जंगल का आदमी इनको कहते हैं, झारखंड की पीबीटी जी। सुमेलित कीजिए विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTGS एवं राज्य। बेगा क्या है? तो बेगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गोदान प्रिय जनजाति है। आपको गोदना प्रिय जनजाति है, गोदना गोदाते हैं सब। सहारिया जनजाति कहाँ के? तो राजस्थान के। सोमपेन जनजाति अंडमान और निकोबार ग्रेट निकोबार में है। अंडमान और निकोबार ग्रेट निकोबार में।
टोडा कोटा का है तो तमिलनाडु में, टोडा कोटा का है तो तमिलनाडु में। और सूर्य जनजाति आपको झारखंड में मुख्यतः रहते हैं, ये लोहा गलाने की प्राचीन कला जानते हैं, लोहा गलाने की। कातकरी जनजाति जो कि महाराष्ट्र में है। बोंडा जनजाति आपको ओडिशा में, बोंडा कहाँ पे है तो ओडिशा में। सिद्धि, सिद्धि आपको गुजरात में, सिद्धि जनजाति आपको मुख्यतः गुजरात में। अफ्रीकी मूल के लोग, अफ्रीकी मूल के लोग कहलाते हैं, अफ्रीकी मूल के लोग। सिद्धि जनजाति कहाँ है तो गुजरात में, अफ्रीकी मूल के ये लोग कहलाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति और लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? लार्जेस्ट ट्राइब भील है, भील। भील 37.7%, लगभग 1.7 करोड़। और दूसरे स्थान पर कौन है तो गोंड है, दूसरे स्थान पर कौन है तो आपको गोंड हो जाएंगे, गोंड। ठीक है, तो अभी जो आप देख रहे थे ये आपका पार्ट 5 हम लिए हैं, पार्ट 5। और जितने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए थे खान सर के द्वारा, 714 इससे तो हाईलाइटेड है, बट टोटल क्वेश्चन आपको है इसमें 744 MCQ आपका टोटल कवर होता है। ठीक है, और आप किए हैं तो एक कमेंट जरूर करिएगा क्लास के लिए। और 744 मतलब 744 ही क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है। नोट्स आपके पास अवेलेबल है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हूँ, उसमें देख सकते हैं। और क्लास आपको मैं 5 पार्ट में किया हूँ, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे। ये थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई, 1 घंटे 45 मिनट हो गई टोटल। तो लगभग ये 1.25 घंटे क्लास हुए, बाकी सभी क्लास आपको 1 घंटे 1.5 घंटे के हुए। एक कोई भी चीज़ हम उसमें छोड़े नहीं है, और सारे को आराम से पढ़ाएं, अच्छे से किए हैं, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं है। आराम से आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड कर सकते हैं, 1.5 करिए, 1.2 करिए, या 1.75 करिए, या 2x पे चलाइए। आपके अपने समझ के ऊपर है कि आप कौन सा स्पीड रखते हैं। और नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है, वो भी रिवीजन करिए, वीडियो भी देख लीजिए, जैसा आप मन करे आपको वैसा कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और खान सर का ऐसा कहा गया तो 50% क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स बनते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, हेड्स ऑफ जीके फैमिली की तरफ से। थोड़ा सा नाम अजीब लगता है, बट अब चलिए क्या कर सकते हैं, नाम अब जो रखे थे रखा गया। मैं दीपांशु, और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आपका दोस्त और आपका भाई हूं। तो कॉल मी ब्रदर या फ्रेंड। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।